कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का क़याम, जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तेहाम। आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। माँ और बेटी की उम्र दोनों की उम्र बराबर। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, माँ की उम्र वही बेटी की उम्र वही? हो सकता है। अगर माँ सौतेली हो बेटी सौतेली हो तो दोनों की उम्र बराबर हो सकती है। माँ का नाम आयशा है, सौतेली है, बेटी का नाम फातिमा है, सौतेली है, दोनों की उम्र बराबर है। लेकिन सौतेला सलूक नहीं है। जवान बेटी दिल की बात जवान माँ से करती है, जवान माँ दिल की बात जवान बेटी से करती है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है तो आयशा ने रोक करके कहा, फातिमा हंसने का कोई मौका नहीं, क्यों हंस रही? कहा अम्मा ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? कहा ख्याल ही आया मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी। समझ में आ गया मेरी बेटी को फख्र हो रहा है। तो हजरत आयशा ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सत्ते में ईमान मिला, उसी नबी के सत्ते में कुरान मिला, बेटी तुमने सच कहा। लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही। अब फातिमा के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही? कहा बेटी जब तेरा वक्त आएगा तू कब्र में पहुंचेगी, जब मेरा वक्त आएगा मैं कब्र में पहुंचूंगी। जब तेरे हक में फैसला होगा तू जन्नत में जाएगी, जब मेरे हक में फैसला होगा मैं जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का क़याम, जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तेहाम। आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठा दीजिए दो चार आदमी। खैर माशाल्लाह उठाया है आपने और कुर्सी पर रख करके बोल रहे हैं कि नहीं हम तो किसी और मकसद के लिए उठाए थे। ये मकसद तो हम बाद में समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा।
मियाँ बीवी के हवाले से, फातिमा और अली के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। ये बस आखिरी पैगाम है, इसको सुना देता हूँ। और मैंने देखा है, तजर्बा है कि जिस जलसे में बयान ख़त्म हो जाए प्यास बाकी रहे, समझ जाइए जलसा कामयाब हो गया। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि मेरा बयान ख़त्म हो रहा है लेकिन प्यास बाकी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ज़मीन से लेकर के आसमान तक इस जलसे को कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। फातिमा आकर के अल्लाह के रसूल की खिदमत में कहती है, या रसूल अल्लाह, आपने अली से मेरा निकाह कर दिया, अली की तो आंख कमजोर है। या रसूल अल्लाह, आंख तो देख लेते फिर निकाह करते, अली की आंख कमजोर है, अली से आपने मेरा निकाह कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटी, मैंने उस जवान से तुम्हारा निकाह किया है जो मेरे खानदान में मेरे बाद सबसे पहले इस्लाम लाया। बेटी, मैंने अली से तुम्हारा निकाह किया है जो मेरे खानदान में मेरे बाद सबसे ज्यादा इल्म रखता था। बेटी, मैंने उस जवान अली से तुम्हारा निकाह किया है जो मेरे खानदान में मेरे बाद सबसे ज्यादा अखलाक रखता था। बेटी, सूरत को मत देखना, सीरत को देखना। देखने की चीज सूरत नहीं है, सीरत है। अल्लाह के रसूल का सर तकिया पर है। फातिमा आई, दरवाजे पर दस्तक दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा, कौन? कहा, मैं फातिमा। कहा, बेटी तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, अभी कैसे आई? कहा, अली से खफा होकर के आई। अल्लाह के रसूल ने कहा, फातिमा अंदर दाखिल नहीं हो सकती हो, तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुल सकता। मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं। अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी, दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी, उल्टे पांव वापिस जाओ, अपने शौहर से माफी मांगो। अगर तुमने माफी नहीं मांगी, शौहर ने माफ नहीं किया, बेटी तुम्हारा जनाजा उठा और मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा भी। एक झाड़ फूक करने वाले के पास एक औरत आई। कहा, मेरा शौहर हमेशा लाठी से मारता है, थप्पड़ से मारता है, कोई ऐसा तावीज दे दीजिए हाथ उठाने की नौबत ना आए। तो झाड़ फूक करने वाले ने कहा, बोतल दे दीजिए। झाड़ फूक करने वाले ने कहा कि ऐसा पानी दूंगा कि ये पानी नहीं है, जादू है। पानी पर दम कर दिया, कहा, ये पानी ले जाओ। कहा कि मेरा शौहर लाठी से मारता है, आप पानी दे रहे, इससे क्या होगा? कहा, ये पानी नहीं है, ये जादू है। जब मियाँ बीवी में झगड़ा शुरू हो जाए, ढक्कन खोल करके पानी 2-4 घूंट मुंह में लेकर के बैठ जाना, देखना फिर जादू इसका। अब क्या था, जिंदगी भर का रगड़ा झगड़ा सब खत्म। चूंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान कैंची की तरह चलती है और मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। अगर ये जबान पर काबू कर ले, वो हाथ पर काबू कर ले, तो जिंदगी में कभी झगड़ा ही नहीं होता, टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, मैंने देखा है आपको बार बार, आपका मुकद्दर ही खराब है। राबिया बसरी सा अपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा से दे काकी बन जा तो मिसाल। फातिमा जहरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल। अपने शौहर की अता तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है। और कौले मुस्तफा एक सुहागन बन के मैं के से चली है आज तू। अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज तू। नाना दादा वाली दो माँ की भी रखना लाज तू। उम्र भर ससुराल में कर ना खुशी से काज तू। अपने छोटों पे हो शफकत
और बड़ों का एहतराम। तिफलो जन पीरो जवां से, तिफलो जन पीरो जवां से हो तेरा शीरी कलाम। पैगाम खत्म हो गया, देखते ही देखते जलसा निकल गया और दुआ की कबूलियत की घड़ी में आप बैठे हैं और जलसा ऐसी हालत में खत्म हो रहा कि जिस हाल में शुरू हुआ था। अल्लाह अकबर। आगाज अंजाम दोनों को अल्लाह कबूलियत से माला माल फरमाए। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से मालूम करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मार दिया आपने, आपकी चोरी पकड़ी नहीं गई है, बच गई है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 आदमी के साथ कोई बड़ा नहीं हो सकता। 3 आदमी के सामने हर आदमी छोटा ही होता, बड़ा नहीं होता। चाहे कितना ही पैसा वाला हो जाए, कितनी ही पहुंच वाला हो जाए, कुर्सी वाला हो जाए, 3 आदमी के सामने वो छोटा ही होता, बड़ा नहीं होता। जानते पहला आदमी कौन है? हाकिम। हाकिम जब कुर्सी पर बैठा होता है तो प्रधानमंत्री को भी उसके सामने खड़ा रहना पड़ता है। हाकिम से बड़ा रुतबा प्रधानमंत्री का भी नहीं है। दूसरा आदमी कौन है जानते हैं? उस्ताद। उस्ताद कम पढ़ा लिखा है और शागिर्द आसमान को छू रहा है, फिर भी जब वो उस्ताद के सामने आएगा तो उसको बच्चे की तरह, तालिबे इल्म की तरह बैठना पड़ेगा। कितना ही पैसा वाला हो जाए, कितनी ही पहुंच वाला हो जाए, उस्ताद के रुतबे के आगे वो छोटा ही होगा। और तीसरा आदमी जिसके सामने बड़े बड़े पैसे वाले का रुतबा घट जाता है, वो कौन है? माँ बाप हैं। माँ बाप के सामने वजीर आजम भी आ जाए तो माँ बाप के रुतबे से उसका रुतबा छोटा ही होगा, माँ बाप के कद से उसका कद छोटा ही होगा।